जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के बारे में। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उनके बारे में आज की इस क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, किस टॉपिक के अंतर्गत ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा जाता है। तो वो जो टॉपिक है वो दोस्तों टॉपिक है परागण से निषेचन। ठीक है, परागण से निषेचन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, परागण से निषेचन का मतलब क्या हुआ, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं निषेचन। निषेचन किसे करते हैं? निषेचन में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलता है। क्या? मादा युग्मक मिलता है, तब जाकर के बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। यहां पर लिख देते हैं युग्मनज जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है निषेचन। लेकिन अगर हम पुष्पीय पादप की बात करें, यानी कि ऐसे पौधे जो पुष्प प्रदान करते हैं। कौन से पौधे? जो पुष्प प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं आवृत बीजी पादप, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उनकी बात करें तो उसमें जो नर युग्मक होता है, ठीक है, उसमें जो नर युग्मक होता है उसको हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। और जो मादा युग्मक होता है, ये जो मादा युग्मक होता है इसको हम कहते हैं अंडकोशा। क्या कहते हैं? अंडकोशा। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं एक सेल। जब दोस्तों इन दोनों का संयुग्मन होता है, संलयन होता है। क्या होता है? संलयन यानी कि फ्यूजन, तब ये जो क्रिया होती है वो कहलाती है परागण से निषेचन की क्रिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा परागण से निषेचन की क्रिया कैसे होती है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, परागण से निषेचन की क्रिया में आवृत बीजी पादप के नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसे परागण से निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के बारे में, यानी कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसको हम पढ़ने से पहले हम इस पराग स्त्रीकेसर संकर्षण का एक एक शब्द का मतलब जानेंगे। पराग का मतलब क्या होता है, स्त्रीकेसर का मतलब क्या होता है, और हम जानेंगे संकर्षण का मतलब क्या होता है। जब तक हम इन पॉइंट्स को जानेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर एक एक शब्द को अच्छे से बारीकी से समझाएंगे और आप अच्छे से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ये पॉइंट याद करवा के छोड़ूंगा। चलिए, तो दोस्तों पराग का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर हम इस पराग की बात करें, पराग, पराग जिसे हम पॉलन कहते हैं। ठीक है, पॉलन कहते हैं। अब दोस्तों ये जो पराग है, इस पराग का संबंध है परागकण का, परागकण से। ठीक है, पराग का संबंध यानी कि पॉलन का जो कनेक्शन है वो है पॉलन ग्रेन से। किससे? पॉलन ग्रेन से। अब देखिए, अब ये जो पॉलन ग्रेन है दोस्तों, हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये जो परागकण है वो है नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक। इसमें आवृत बीजी पादप में ये नर युग्मक है। ठीक, उसके बाद हम बात कर ले स्त्रीकेसर की, जिसे हम पिस्टल कहते हैं। अब इस पिस्टल का मतलब क्या है? ये पिस्टल क्या है? ये राइफल वाला पिस्टल नहीं, ये पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, फूल में पाया जाता है ये पिस्टल, जिसे हम स्त्रीकेसर कहते हैं। अब ये स्त्रीकेसर क्या है इसको समझ लेते हैं। अब दोस्तों अगर इस स्त्रीकेसर की बात करें तो ये जो स्त्रीकेसर है वो पुष्प में मादा जनन अंग है। पुष्प में मादा जनन अंग है, जिसके तीन प्रमुख भाग है। कौन कौन से? उसको जान लेते हैं। ये तीनों प्रमुख जो भाग है वो बहुत 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 ही ज्यादा इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला है वर्तिकाग्र, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा है वर्तिका, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। तीसरा है अंडाशय। क्या? अंडाशय, जिसे हम ओवरी कहते हैं।
देखिए इन तीनों पार्ट्स को हम आपको चित्र में दिखाते हैं। कहां कहां? चित्र में दिखाएंगे। स्त्री केसर के तीन प्रमुख भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। चित्र में देखिए सबसे ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो कहलाता है स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा के नीचे वाला पाइप के समान जो होता है, नली के समान जो होता है, वो कहलाता है स्टाइल यानी कि वर्तिका। उसके सबसे नीचे, स्टिग्मा के सबसे नीचे बेसल पार्ट पर, ठीक है, जो फूला हुआ भाग होता है, ये जो देखिए फूला हुआ भाग है, ये कहलाता है आपका ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर पाया जाता है बीजांड, और उस बीजांड के अंदर पाया जाता है अंडकोशा। क्या? अंडकोशा, जो कि स्त्री जनन अंग होता है। क्या? मादा जनन, सॉरी, मादा युग्मक होता है अंडकोशा। अंडकोशा एक मादा युग्मक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दो पॉइंट्स को हमने समझ लिया। पहले हमने समझ लिया पराग क्या होता है और दूसरा स्त्री केसर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस संकर्षण की। संकर्षण का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अगर संकर्षण की बात करें तो यहां पर लिख लेते हैं हम संकर्षण। अब इस संकर्षण की बात करें तो संकर्षण को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रैक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन। अब देखिए इस इंट्रैक्शन को, इस संकर्षण को और कई नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। इंट्रैक्शन को और नाम से जाना जाता है क्या? पारस्परिक क्रिया। क्या? पारस्परिक क्रिया। एक नाम ये हो गया। दूसरा नाम अंतःक्रिया। स्पष्ट हुआ? पारस्परिक क्रिया, अंतःक्रिया। देखिए अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा क्या कहना चाहता है ये संकर्षण यानी कि इंट्रैक्शन। अब मैं जो आपको उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बने रहिए आप हमारे साथ। अगर हम ह्यूमन लाइफ यानी कि अपने जीवन की बात करें तो उसमें संकर्षण क्या होता है, ठीक है। अगर हम संकर्षण की बात करें तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए या फिर किसी आंतरिक कार्य के लिए, ठीक है, विशेष जो उद्देश्य होता है वो गुप्त रखा जाता है, ठीक है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई वार्तालाप यानी कि बातचीत को हम संकर्षण कहते हैं। स्पष्ट हुआ? किसी विशेष उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई वार्तालाप को संकर्षण कहते हैं। अब यहां देखिए दो व्यक्ति क्या है, ठीक है। हम यहाँ जो पराग है और स्त्री केसर है, इसको हम दो व्यक्ति यानी कि दो पर्सन मान लेते हैं। पहला पर्सन हम मान लेते हैं पराग को और दूसरा मान लेते हैं स्त्री केसर को। अब इस स्त्री केसर और पराग के बीच जो अंतः क्रिया हुई है, इसी को हम कहते हैं संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण, दैट मींस पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया? पराग और स्त्री केसर के बीच हुए संकर्षण को हम कहते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण, दैट मींस पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। समझ में आ गया ना? आखिर अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, ये स्त्री केसर और पराग के बीच में संकर्षण होता क्यों है, संकर्षण की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो परागण के दौरान हमने क्या पढ़ा? परागण से निषेचन। तो परागण के दौरान, परागण में क्या होता है? परागण में नर युग्मक मादा युग्मक के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठता है, ठीक है। ये हमारा मादा जननांग है यानी कि स्त्री केसर है। इसका जो वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला भाग है, इसी पर आकर के नर युग्मक पराग कर वो बैठता है। अब दोस्तों परागण के दौरान कई गलत परागकण भी एक पादप पर के पुष्प पर आकर के बैठ जाते हैं। तो उसी को पहचान करने के लिए संकर्षण की प्रक्रिया होती है। तो कैसे होती है? परागण के दौरान लिख देते हैं और आप नोट करते चलिए। परागण के दौरान कई गलत परागकण भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, ठीक है। परागण के दौरान कई गलत परागकण भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, ये एक पॉइंट होगी। दूसरा पॉइंट जो होता है स्त्री केसर के बारे में, जो स्त्री केसर होता है उसके पास इतनी क्षमता होती है, इतनी कैपेसिटी होती है, वो सही गलत का पहचान कर सकता है। जैसे कि कोई इंसान मैच्योर हो गया, ठीक है, कोई इंसान मैच्योर हो गया या फिर बड़ा हो गया, जैसे कहते हैं बड़ा हो गया। आपके पापा की बात करें तो आपके पापा और हमारे पापा जो होते हैं उनको सही गलत की पहचान होती है, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान उन्हें बखूबी होती है। ठीक उसी प्रकार से जो स्त्री केसर होता है, पिस्टल जो होता है, उसको भी बखूबी
क्षमता होती है कि क्या गलत है क्या सही है, उसके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो इसी को पहचान करने की प्रक्रिया जो होती है वो संकर्षण कहलाती है। तो अब हम दूसरा पॉइंट नोट करेंगे स्त्री केसर के बारे में। तो दोस्तों जो स्त्री केसर होता है, हमने आपको बताया कि स्त्री केसर के पास इतनी क्षमता होती है कि वो सही गलत का पहचान कर सके, क्या उसके साथ गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्त्री केसर के पास परागकण को पहचानने की क्षमता होती है कि कौन सा परागकण सही है और कौन सा परागकण गलत है। अब इसका मतलब जान लीजिए क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए अगर हम सही परागकण की बात करें तो हमने आपको बताया था जो परागण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। अब देखिए परपरागण का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था परपरागण का मतलब होता है इसको किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि जल, वायु, हवा या फिर किसी जंतु की माध्यम से परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्वपरागण की, सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है परागकण को उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, स्वपरागण जो होता है वो एक ही पौधे के दो पुष्पों में या फिर एक ही पुष्प में हो जाता है। लेकिन जो परपरागण होता है उसमें एक ही जाति के दो पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है और वो दोनों पुष्प अलग अलग पौधों के होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कौन सा परागकण सही है और कौन सा परागकण गलत है, तो वो डिपेंड करता है परागित पुष्पों पर। ठीक है, परागित पुष्पों पर यानी कि परागण हो रहे पुष्पों के ऊपर। तो कैसे पता करेंगे कौन सा परागकण सही है और कौन सा परागकण गलत है। अगर हम बात कर ले स्वपरागण की, तो स्वपरागण में हमने बताया कि एक ही पौधे के दो पुष्प या फिर एक ही पुष्प में होता है। तो परागण के दौरान दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि केवल उसी पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर गिरे, वहां पर हवा के माध्यम से, जंतु के माध्यम से, जल के माध्यम से, ठीक है, कीट पतंगों के माध्यम से दूसरे पुष्प के, दूसरे जाति के पौधे के पुष्प का परागकण भी उस पर आ सकता है। तो इस प्रकार से स्वपरागित पुष्पों में अगर पराग स्त्री के संकर्षण की बात किया जाए तो ये जो परागकण आएगा परपरागित के रूप से वो कहलाएगा गलत परागकण। फिर अगर हम बात कर ले परपरागण के बारे में, परपरागण से संबंधित, तो परपरागण में हमने बताया कि इसमें परागकण को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे के पुष्पों पर परागण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो परागकण आएगा वो दूसरे पुष्प का होगा। ठीक है, दूसरे पुष्प का होगा और उसी पुष्प का परागकण भी उसके वर्तिकाग्र पर गिर सकता है। जब उसी पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से वो गलत हो जाएगा। उसी की पहचान करने के लिए संकर्षण की प्रक्रिया होती है परागकण और स्त्री केसर के बीच में, परागण और स्त्री केसर के बीच में संकर्षण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि कौन सा परागकण गलत होगा और कौन सा सही होगा। अब बात कर लेते हैं सही परागकण होने पर क्या होता है और गलत परागकण होने पर क्या होता है। दोस्तों अगर जब परागकण सही होगा तो स्त्री केसर जो होगा वहां पर परागकण को अंकुरण के लिए उत्प्रेरित करेगा। ठीक है, सही परागकण, सही परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरण होंगे तथा जो गलत परागकण होंगे, तीसरे पार्ट में गलत परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अगर परागकण सही है तो वर्तिकाग्र पर उसका अंकुरण निश्चित है, 100% होगा। अगर परागकण गलत है तो वर्तिकाग्र पर उसका जो अंकुरण है वो अंकुरण नहीं होगा, यानी कि पूरा का पूरा चांस है कि अंकुरण नहीं होगा गलत परागकण होने पर।
अब बात कर लेते हैं वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण। वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण से क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हमने एक चित्र बना रखा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये जो चित्र है दोस्तों परागकण के अंकुरण से संबंधित है, वर्तिकाग्र पर परागकण से अंकुरण से संबंधित है। तो पहले हम हेडिंग कर लेते हैं, वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे वो अवशोषित करता है और फूल जाता है, ठीक है। अब फूलने के बाद वहां से अंकुरण शुरुआत हो जाता है। अंकुरण के दौरान जो परागकण की अंतःचोल होती है, ठीक है, आंतरिक भित्ति जो होती है वो बाह्य भित्ति में उपस्थित जनन छिद्र के द्वारा एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। जो नलिका बीजांड द्वार के द्वारा से अंडकोशा में प्रवेश कर जाती है। हमने आपको जब परागकण के बारे में बताया था तो हमने चित्र बनाया था। परागकण दो भित्ति का बना होता है, दो लेयर्स में पाई जाती है और इसमें दो कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। एक कोशिका होती है जनन कोशिका और दूसरी कोशिका होती है कायिक कोशिका। हम बात करें अगर परागकण के बाह्य भित्ति की तो वो बना होता है स्पोरोलेनिन का, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बना जो कि स्पोरोलेनिन को नष्ट कर दे। लेकिन इसी परागकण के बाह्य भित्ति पर एक ऐसा स्थान भी होता है जहां पर स्पोरोलेनिन नहीं पाया जाता है और वहीं से आंतरिक भित्ति, परागकण का आंतरिक भित्ति अंकुरण के समय पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है इस प्रकार से। और इसी पराग नलिका में ये जो परागकण के केंद्रक होते हैं, कोशिका होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, वो आ जाती है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और यही कोशिका जो होती है वो बीजांड द्वार से अंडकोशा में प्रवेश कर जाएगी। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आपसे बात करेंगे वहां पर दोहरा निषेचन के बारे में, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है।